सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे उतर रही थी धरती पर। गांव के मुर्गे बंग देने लगे थे और गांव वाले अपने अपने कामों में जुटने लगे थे। रामू, श्यामू और मोहन भी उठकर तैयार हो गए। वे अपने खेतों की ओर चलने लगे और फिर तीनों भाई एक कतार पर चल रहे थे। रामू सबसे आगे था, उसके पीछे श्यामू और सबसे पीछे मोहन। तीनों के कंधों पर हल और खेती के औजार थे। उनका चेहरा चमक रहा था और आंखों में उत्साह भरा हुआ था। वे एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। तीनों भाई खेतों के रास्तों पर चल रहे थे, कंधे पर हल और औजार लिए हुए। सूरज की सुनहरी किरणें उनके पीछे की ओर फैल रही थी। यह दृश्य मानो उनकी मेहनत और आपसी प्रेम को दर्शाता। फिर खेत में पहुंचकर तीनों भाई अपने अपने काम पे लग गए। रामू मिट्टी खोद रहा था, श्यामू बीज बो रहा था और मोहन पानी दे रहा था। तीनों एक साथ मिलकर काम करते थे और काम के दौरान गीत गाते रहते थे। उनके गानों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। काम करते करते तीनों भाई आपस में ही हंसी मजाक भी करते रहते थे। रामू ने मिट्टी खोदते हुए एक बार श्यामू पर मजाक में मिट्टी फेंकी तो श्यामू ने बीज बोते बोते समय मोहन के ऊपर बीज गिरा दिए। तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तीनों भाई खेत में काम कर रहे थे, एकजुट होकर हंसते हुए गाते हुए। पीछे हरी भरी फसलें दिखाई देने लगी थीं। यह दृश्य उनके मेहनत और आपसी मजाक को दर्शाता हुआ आगे बढ़ रहा था। दिन भर के काम के बाद तीनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। वे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और अपने दिन के अनुभव साझा कर रहे थे। उनके चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। रामू ने अपने थैले से घर से लाया हुआ खाना निकाला और तीनों भाई मिलकर खाने लगे। उन्हें बहुत मज़ा आया कि वो साथ में खाना खाते और साथ पर रहते थे। शाम का समय था, आसमान में सूरज ढल रहा था और नारंगी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। तीनों भाई आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। उनके बीच का प्रेम और अपनापन देखने लायक था। तीनों भाई पेड़ के नीचे बैठे हुए हंसते मुस्कुराते आसमान में टहलते सूरज की नारंगी रोशनी के साथ। यह दृश्य उनकी आपसी समझ और प्रेम को दर्शाता हुआ आगे बढ़ा। दोस्तों, तीनों भाइयों की मेहनत और आपसी प्रेम की यह कहानी उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा थी। उनका साथ और मेहनत ही उनकी ताकत थी और यही उनकी खुशियों का राज था। दोस्तों।